इजरायली सेना ने गाजा में एक बार फिर से घातक हमले की शुरुआत कर दी है। हमले के बाद इजरायली सेना ने लोगों से कहा है कि वो अस्पताल और घरों को खाली कर दे। फलस्तीनी आंकड़ों के मुताबिक जंग की शुरुआत से गाजा में इजरायली हमले में अब तक करीब 16,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने बीती रात हमास के 200 ठिकानों पर हमला किया। सेना ने दावा किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसे करीब 800 सुरंगें मिली हैं, जिसमें से 500 का तबाह जिन्हें कर दिया गया है। लेकिन इन हमलों के बावजूद सवाल ये उठता है कि हमास कितना कमजोर हुआ है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले से जाहिर है कि हमास कमजोर हुआ है, लेकिन हमास का अस्तित्व अब तक खत्म नहीं हो सकेगा जब तक उसके पास इजरायली बंधक मौजूद हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिका का कहना है कि हमास ने महिला बंधकों को रिहा करने से मना कर दिया है और इजराइल का कहना है कि जब तक हमास महिलाओं को रिहा नहीं कर देता तब तक इजराइल मामले को खत्म नहीं करेगा। अब आपको बता दें कि युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक इजराइल ने फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिसके बाद हमास ने बंधकों को मुक्त किया। इनमें कई विदेशी बंधक भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बताया कि बंधकों की रिहाई का पहला चरण महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बारे में था। हमास ने महिलाओं को बंधक बना रखा है। इजराइल का जोर है कि पहले महिलाओं की रिहाई को हो, फिर पुरुषों, घायलों सहित अन्य लोगों की रिहाई पर चर्चा की जाएगी। हमास सौदेबाजी के अंत का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसे जवाबदेह ठहराया जाए। हम अपने सभी अमेरिकी बंधकों को कैसे बाहर निकालें, इस पर विचार किया जा रहा है। इजरायली सेना भले ही घातक हमले कर रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक कोई बड़ा सबूत नहीं लगा है। अल शिफा अस्पताल में भी इजरायली सेना कुछ ठोस सबूत ढूंढ नहीं पाई जिससे दुनिया की नजर खींची जा सके। इजरायली सेना गाजा में सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने पर ध्यान दे रही है ताकि हमास को छिपने की जगह ना मिल सके। लेकिन इसके साथ ही लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है, क्योंकि उसने दावा किया है कि उसके पास 1.5 लाख मोर्टार और हजारों रॉकेट्स हैं। इजरायली सेना दो तरफा मोर्चे पर लड़ने से बच रही है, इसलिए हिजबुल्लाह के साथ सीधे युद्ध में नहीं आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत विदेशों में हमास के नेताओं को ढूंढ रही है और उन्हें मारने का प्लान तैयार कर रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्होंने मोसाद से कहा है कि वो विदेशों में रह रहे हमास के नेताओं की हत्या कर दे। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने भी हमास के नेताओं को लेकर कहा था कि उनकी मौत तय हो चुकी है और वो जितने दिन भी जी रहे हैं वो उनकी उधार की जिंदगी है। तो इजराइल हमास से जुड़ी हुई सभी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।